हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री का चौथा लेसन है कार्बन तथा उसके यौगिक, मैंने इसके लेक्चर 3 करा चुके हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए लेक्चर तो लगेंगे ही। अब आज लेक्चर 4 लेकर आए हैं। एल्कोहल मैंने हैलोजन तक पढ़ा दिया था, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए क्लास को। अब हम पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक समूह। मैंने डिफिनीशन ऑलरेडी हर लेक्चर में लिखी है इसकी, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझने में बढ़िया लगे। अब ये लिखें प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। देखिए, जो प्रक्रियात्मक समूह होते हैं ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जैसे किसी नाम के अगर ये जुड़ जाएंगे कोई साधारण नाम से तो उसका नाम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसकी डिफिनीशन क्या है लिख देंगे। ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, यह गुण कार्बन की श्रृंखला, यह गुण कार्बन की श्रृंखला एवं लंबाई तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और यह गुण कार्बन की श्रृंखला एवं लंबाई तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, जो कि आप अभी देखना। ठीक है, चलिए हम हाइड्रोजन तक पढ़ा चुके थे, तो दूसरा लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता था? एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल है क्या? ठीक है, पहली बात एल्कोहल तो आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, शराब उसे एल्कोहल बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में C2H5OH होता है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन हो, इसको एल्कोहल को हम क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल को हम लोग पढ़ते हैं ऑल। क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल को हम पढ़ते हैं ऑल पढ़ते हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है? इनका अनुलग्न होता है। क्या होता है? अनुलग्न होता है। देखिए जो हाइड्रोजन है, हमारे 10th में 5 प्रक्रियात्मक समूह है। ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन है सिर्फ इसका पूर्वलग्न होता है, ये पहले जुड़ता है, और अदर जितने हैं उनका अनुलग्न ही होता है। मैं 10th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनका क्या होता है? अनुलग्न होता है, इसे ऑल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए आपने कार्बन की गिनती तो पढ़ी होगी, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन, ये सब तो आप जानते होंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? OH जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपको OH मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? ऑल है। ठीक है, अगर OH मिल रहा है तो ये कौन सा ग्रुप? एल्कोहल है। ठीक है, जैसे अब इसका नाम क्या देंगे? एक कार्बन को हम भाई मेथ पढ़ते हैं, दूसरे को एथ पढ़ते हैं, तीसरे को प्रोप, तो हम प्रोप लिख देंगे, प्रोप। इसमें बंध कितने हैं? बंध तो एक, मतलब पहला बंध का एन पढ़ेंगे, प्रोपेन। अब देखिए इसमें ऑल जोड़ेंगे तो प्रोपेन प्लस ऑल बराबर होता है, क्या होता है? आप लिखेंगे आप प्रोपेनॉल होता है। इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, ये सामान्य सा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम। पहला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम कार्बन की थोड़ी बड़ी गिनती लेते हैं। ठीक है, कार्बन भाई। अच्छा, आप लोगों ने ये देखा कि कार्बन ही क्यों जुड़े रहते हैं और कोई तत्व क्यों नहीं? ठीक है, चलिए हम आगे भी बताएंगे। अब देखिए कार्बन से एक लंबी सी चैन आपने लिया है। ठीक है, अब इसमें तो हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे भाई, हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन। आपके समझाने के लिए मैंने ये बड़ी चैन ली। देखिए 10th में इतने
नहीं आएंगे, आसान ही वहां पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये कन्फर्म है कि पूछे जरूर जाएंगे 4-5 नंबर के। ठीक है, अब इसका क्या नाम देंगे? ठीक है, एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट पढ़ेंगे, हेप्ट। एक बंद है तो एन पढ़ेंगे, हेप्टेन हो गया, प्लस OH को हम क्या पढ़ते हैं? OH को मैंने भी बताया ऑल पढ़ते हैं, इसका क्या होता है? अनुलग्न होता है, हेप्टेन, और इसमें प्लस ऑल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हेप्टेनॉल हो जाएगा, सॉरी हेप्टेनॉल हो जाएगा हमारे पास। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल तीसरा। हम कोई पेज लो, मिटत नहीं। देखिए एग्जांपल हम तीसरा देख रहे हैं, कपड़ा। देखिए कपड़ा गीला होता है, चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं। हम तीसरा उदाहरण लेंगे, सोचना पड़ेगा आप थोड़ा डिफिकल्ट उदाहरण किस तरह से ले। ठीक, चलिए इजी ले लेते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, इसमें OH जोड़ दिया, हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसे कमेंट में इसका IUPAC नेम लिखकर मुझे बताना, ये आपका होमवर्क है, ये मैं कमेंट में दे रहा हूं। ठीक है, तो आप कमेंट में इसका नाम जरूर ही डालना। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये एल्कोहल समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे भाई? एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड देखिए, ये देखेंगे, काफी बढ़िया है। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड को हम क्या पढ़ते हैं? CHO के नाम से जानते हैं। देखिए R एक बॉन्ड CHO। देखिए R क्या है? यहाँ पर जो R है ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है, एल्किल समूह बोल सकते हैं, एल्किल ग्रुप है CHO। ठीक है, इसकी पहचान है, अगर CHO आए तो एल्डिहाइड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इसको पढ़ेंगे क्या? इसको हम पढ़ेंगे एल। ठीक, ये हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, लेकिन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है। आप ये ध्यान देना कि जो एल्डिहाइड होता है उसमें जो ऑक्सीजन है ये लास्ट में डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये हाइड्रोजन कार्बन के रहेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लेते हैं एग्जाम्पल हम। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो ये डबल बॉन्ड के साथ है, अगर आपको लास्ट में ऑक्सीजन मिले तो आप एल्डिहाइड समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ है ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसका नाम आप क्या देंगे? ठीक है, देखिए इस क्या होगा, पहली बात कार्बन की गिनती हम काउंट करेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट। अब देखिए एक बंद है तो एन पढ़ेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन में प्लस, देखिए इसको क्या पढ़ते? एल पढ़ते हैं तो एल हो गया, बराबर क्या होगा? ब्यूटेन धन एल बराबर होगा ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम? कार्बन कार्बन भाई कार्बन कार्बन। अब देखिए आप कहेंगे कि हम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बीच में जोड़ दें। देखिए जो आप बीच में जोड़ेंगे अभी हम बताएंगे कि बीच में नहीं, वो आपको लास्ट में ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। ठीक है, चलिए एक और कार्बन लगा दिया। ठीक है, श्रृंखला के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 2 3 4 इसका हो गया। ठीक है,
1 2 3, एक इधर 4। ठीक है, अब इसका क्या होगा, कार्बन की गिनती काउंट करना है। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, हेक्स लिख देंगे तुरंत ही हम, हेक्स। एक बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन हो गया प्लस। अब इसमें एल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। ठीक है, आई होप कि आपको एल्डिहाइड समझ में आया होगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। जो एल्डिहाइड एक प्रकारात्मक समूह है, इसको हम RCHO, ठीक है, CHO से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, CHO से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, ये आप कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रहेगा। ठीक, एग्जांपल के लिए कार्बन कार्बन कार्बन, देखिए डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ भी मैंने डबल CHO, देखिए CHO। ठीक है, इधर क्या आपको दिखा रहे, इधर 2 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, आखिरी में क्या है, देखिए आखिरी में है हमारा ऑक्सीजन, वो भी डबल बॉन्ड के साथ है। ठीक है, आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम कीटोन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीटोन। देखिए क्या है कीटोन, एल्डिहाइड हो गया था, कीटोन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी क्या होता है, इसको CO ओन से पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ओन, इसको बोलते हैं ऑन, ऑन। ठीक है, इसका क्या होता है, हमारे पास होता है अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है। ठीक है, इसका हमारे पास अनुलग्न होता है। चलिए संरचना से देखते हैं, कार्बन है। ठीक है, एक इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, एक इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, यहाँ पर किनारे मतलब किनारे नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो भाई एल्डिहाइड हो जाएगा। मैंने कीटोन में बताया कि क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन होगा इसके ऊपर बीचों बीच में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आएगा, और इधर एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप होंगे। एल्किल ग्रुप क्या, कार्बन कार्बन की श्रृंखला, एल्किल ग्रुप बोले तो C कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे कार्बन। ठीक है, कार्बन लेंगे, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, अब इतनी बात। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में क्या लेंगे, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लेंगे। देखिए एल्डिहाइड में किनारे पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर बीच में मिलेगा। चलिए अब हाइड्रोजन भी जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, इतना बात आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इसका क्या नाम देंगे, देखिए पहली बात तो हम यहाँ पर कार्बन की गिनती काउंट करेंगे, तो एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है, पेंट पढ़ेंगे, पेंट। सब में एक बॉन्ड है, देखिए हमें इसको नहीं देखना है, इन सब में देखना है। सब में एक बॉन्ड है तो इसमें क्या पढ़ेंगे, पेंटेन पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस उसमें क्या होगा, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसकी संरचना देखिए, देखिए मैंने बताया कार्बन कार्बन है, देखिए दोनों एल्किल ग्रुप की जगह क्या है, कार्बन है, देखिए सब कार्बन है एल्किल ग्रुप की जगह, और ऑक्सीजन देखिए डबल बॉन्ड में, देखिए इसी आकृति की सेम तरह ये आकृति है, इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, प्लस इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं एग्जाम्पल हम दूसरा। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा लेंगे। ठीक है, दूसरा लेते हैं, क्या करेंगे, चलिए कार्बन लिया, कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए एक और कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी श्रृंखला हम करेंगे। अब इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। देखिए मैं चाहूँ
तो यहाँ पर और भी प्रक्रियात्मक समूह लगा सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपके 10th में कठिन नहीं आएगा, एकदम इजी से पूछ जाते हैं। ठीक है, मैंने जो यहाँ पर बताया है कि RCHO, बस इतने से ही वो पूछेंगे, जो सिंपल सी मैंने बताया इसी तरह पूछेंगे। और यहाँ पर क्लोरो ब्रोमो आयोडो OH भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो 12th की बातें हैं। तो इसीलिए मैं ये आसान सी संरचना है तो वही संरचना मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आप इसे ही तैयार करिए। अब देखिए यहाँ पर फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया इधर तक। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर नहीं रहेगा भाई, यहाँ पर नहीं रहेगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब चलिए काउंट कर लेते हैं, 2 4, ठीक है, 1 2, इसकी भाई 3 ही है तो 1 यहाँ पर होगा, ठीक है, 4। अब इसका कितना, 1 2 3, तो यहाँ पर भी कर लीजिए 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या बताना है, अब इसका क्या नाम देंगे, नीचे भी लगा सकते हैं आप, अगर लगाना चाहिए तो नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आप नॉन डेक, मैंने बताया हुआ है। तो आइए गिनते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो क्या पढ़ेंगे, हेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक बॉन्ड है तो हेप्टेन, ठीक है, इसमें एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, प्लस में इसको ऑन ही पढ़ते तो ही भाई हम लोग, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉन हो जाएगा, हेप्टेनॉन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए कीटोन एक शब्द है, ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑन लगता है, इसका अनुलग्न होता है, इसका क्या होता है, अनुलग्न होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ ऐसी आकृति की कार्बन, जो कार्बन है वो 2 एल्किल ग्रुप और बीच में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया तो ऐसे किया, ये सब क्या है, कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड के साथ बीच में। अगर जैसे बात मानिए आप, देखिए अगर जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। क्या ये कीटोन है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CH जो आ रहा, तो ये एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ एकदम किनारे पर है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बीच में है। ठीक है, समझ में आई बात, तो ठीक है, हम कीटोन और एल्डिहाइड में क्या अंतर, ये हम जान पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, आखिरी ग्रुप है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं ओइक, क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल बोलते हैं, ओइक ओइक अम्ल। ठीक है, इसका क्या होता है, हमारे पास अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका क्या होता है, अनुलग्न होता है। ठीक है, इसको एक बाउंड COOH मिल जाए तो उसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम डिफिनीशन इसकी, मतलब सॉरी, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या एग्जाम्पल लिया, कार्बन कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ बचेगा H, OH इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए कार्बन, इसमें क्या हुआ था, COOH, तो ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड के साथ आ गया। देखिए OH इधर आ गया, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ गया, कार्बन वैसे हो गया। अगर इस तरह की कोई संरचना हो तो उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, पढ़ते हैं, जानते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए
इसको मैंने कहा आखिरी में ओइक पढ़ेंगे हम, ओइक अम्ल। मेथ एथ, तो एथ लिख देंगे, एथ एक बॉन्ड है तो एथेन, और प्लस क्या पढ़ेंगे, ओइक अम्ल, एथेन प्लस ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका संधिविच्छेद करेंगे, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या था, ओइक अम्ल, इसका अनुलग्न होता है। मैंने बताया कि अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, तो बकाया सबका अनुलग्न होता है, सिर्फ उनका ही पूर्वलग्न होता है क्योंकि विद्युत तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है डबल, मतलब COOH एक बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन जुड़े यहाँ पर, अगर आपको लास्ट में देखिए, लास्ट में मिलेगा क्या मिलेगा, OH मिले और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मिले, तो आप तुरंत ही उसको ओइक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर एकदम लास्ट में सिर्फ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ मिलता है, OH नहीं मिलता है, ठीक है, तो मैंने बताया है कि उसको क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन क्या होता है उसमें बीच में होता है। ठीक है, ऑलरेडी हम एक बता चुके हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझा दे रहे हैं इसको, एक और दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, कार्बन कार्बन कार्बन, एक और कार्बन भाई, कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH जुड़ जाएगा, इसको ओइक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए दो दो चार, ठीक है। अब इसका हम क्या नाम देंगे, पहले हम कार्बन की गिनती काउंट करेंगे। एक कार्बन को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे भाई, ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट एक बॉन्ड है तो ब्यूटेन, प्लस इसको हम क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल, ब्यूटेन ओइक अम्ल। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, ये लेक्चर 5 था, इसलिए हम लेक्चर 4 था, इसलिए हम लेक्चर 4 में प्रक्रियात्मक समूह खत्म कर दिए हैं। आपको हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 एकदम डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी नंबर इस पार्ट से नहीं कटेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 5 में। थैंक यू।